ये कहानी है साल 1978 की इलाडान डेनवर के एक शांत इलाके में द ग्रैबर नाम के एक खूंखार किडनैपर का खौफ फैला हुआ था। वो बच्चों को अगवा कर लेता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। इसी माहौल में दो भाई बहन रहते थे, फिनी और ग्वेन। उनकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी थी। उनके पिता शराबी थे और छोटी छोटी बातों पर उन्हें पीटते थे। स्कूल में भी फिनी को कुछ लड़के बहुत परेशान करते थे, लेकिन उसका दोस्त रॉबिन हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता था। फिनी की छोटी बहन ग्वेन को अपनी मर चुकी मां की तरह एक खास शक्ति मिली थी। उसे सपनों में भविष्य या सच दिखता था। जब फिनी के जान पहचान का एक लड़का ब्रूस गायब हुआ, तो ग्वेन ने सपने में देखा कि उसे एक काली वैन और काले गुब्बारों वाले आदमी ने पकड़ा है। पुलिस ने ग्वेन से पूछताछ तो की, पर किसी ने एक बच्ची के सपनों पर यकीन नहीं किया। जल्द ही वह खौफ फिनी के घर तक पहुंच गया। पहले उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबिन गायब हुआ और फिर कुछ दिनों बाद फिनी को भी उस ग्रैबर ने अगवा कर लिया। जब फिनी की आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान और अंधेरी कालकोठरी में पाया। उस दीवार पर एक पुराना काला रोटरी फोन टंगा था। ग्रैबर ने फिनी को डराने के लिए कहा कि यह फोन खराब है और इसके तार कटे हुए हैं, इसलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। फिनी अकेला था, डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उस कटे हुए फोन की घंटी बजी। फिनी ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ ब्रूस की रूह थी। वो बेचारा अपना नाम तक भूल चुका था, लेकिन उसे बस इतना याद था कि वह ग्रैबर का शिकार हुआ था। उस रूह ने फिनी को हार न मानने के लिए कहा। उसने फिनी को एक राज बताया कि कमरे के फर्श की एक टाइल ढीली है, जिसे हटाकर वह सुरंग खोदकर भाग सकता है। कहानी अब और भी डरावनी और भावुक मोड़ ले रही है। बाहर पुलिस और शहर के लोग फिनी को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा। इधर बेसमेंट के अंदर फिनी की हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। तभी ग्रैबर ने एक नई चाल चली। ग्रैबर ने फिनी के लिए खाना रखा और बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिनी को लगा कि शायद यही भागने का मौका है, लेकिन तभी उस जादुई फोन की घंटी फिर से बजी। इस बार फोन पर बिली नाम का एक और लड़का था, जो अब एक रूह बन चुका था। बिली ने फिनी को जो बताया, उसे सुनकर फिनी के रोंगटे खड़े हो गए। बिली ने कहा, ऊपर मत जाना, ये ग्रैबर का एक खेल है। वो ऊपर सीढ़ियों के पास अंधेरे में बेल्ट लेकर बैठा है। जैसे ही तुम बाहर निकलने की कोशिश करोगे, वो तुम्हें पकड़ लेगा और बहुत बेरहमी से पीटेगा। बिली ने फिनी को हार ना मानने के लिए कहा और बताया कि उसने वहीं कहीं एक रस्सी छिपाई थी। बिली ने कहा कि उस रस्सी के सहारे तुम बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकल सकते हो। फिनी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और खिड़की तक पहुंचने की कोशिश की। वो बस आज़ादी के करीब ही था, लेकिन तभी एक बड़ा हादसा हो गया। खिड़की की लोहे की सलाखें अचानक टूट गईं और फिनी नीचे गिर पड़ा। अब खिड़की तक वापस चढ़ना नामुमकिन था। कल्पना कीजिए उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी जब आज़ादी बस एक हाथ की दूरी पर थी और फिर सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ फिनी की छोटी बहन ग्वेन का बुरा हाल था। उसे सपने में बिली के किडनैप होने का मंजर दिखाई दिया। अब वो और चुप नहीं रह सकती थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपने उस पिता के सामने खड़ी हो गई जिनसे वो सबसे ज्यादा डरती थी। उसने अपने शराबी और गुस्सैल पिता को रोते हुए सब सच बता दिया कि उसे ये सब सपने में दिखता है और फिनी की जान खतरे में है। ये ग्वेन के लिए बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता इन बातों पर गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन भाई का प्यार उसके डर से बड़ा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां उम्मीद और डर के बीच की जंग और भी तेज हो गई है। एक तरफ पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है और दूसरी तरफ फिनी मौत के साये में अपनी आखिरी कोशिशें कर रहा है। यहाँ से कहानी में कुछ चौंकाने वाले सच सामने आते हैं। डिटेक्टिव राइट और मिलर अपनी जांच के दौरान मैक्स नाम के एक थोड़े सनकी और अजीब आदमी से मिलते हैं। मैक्स उसी इलाके में अपने भाई के साथ रह रहा था, पर सबसे दिल दहला देने वाला सच ये था कि मैक्स को पता ही नहीं था कि उसके अपने ही घर के बेसमेंट में फिनी कैद है। दरअसल फिनी को अगवा करने वाला वो ग्रैबर कोई और नहीं बल्कि मैक्स का अपना भाई था। मासूम मैक्स अपने भाई की असलियत से बिल्कुल अनजान था। इसी बीच ग्रैबर बेसमेंट में आता है और फिनी के साथ एक अजीब सी दिमागी जंग खेलता है। वो फिनी की ईमानदारी को परखने की कोशिश करता है और बहुत गुस्से में बात करता है।
वो कुछ इस तरह का नाटक करता है जैसे कि अगर फिनी सच बोलता तो शायद वो उसे छोड़ देता, लेकिन ये सब फिनी को मानसिक रूप से तोड़ने की एक चाल थी। तभी फोन की घंटी फिर बजी। इस बार फोन पर ग्रिफिन नाम के एक और लड़के की रूह थी। ग्रिफिन ने फिनी को एक बहुत बड़ी जानकारी दी। ग्रैबर ऊपर सो गया है और ये रहा उसके ताले का कॉम्बिनेशन नंबर। फिनी के पास आज़ाद होने का ये आखिरी और सबसे बेहतरीन मौका था। ग्रिफिन की मदद से फिनी ने ताले का नंबर याद किया और दबे पांव अपनी सांसें रोककर ऊपर की ओर बढ़ा। उसने धीरे से ताला खोला और घर से बाहर निकल गया। कल्पना कीजिए, फिनी सड़क पर था, ठंडी हवा, खुला आसमान। उसे लगा कि वो बच गया। वो सड़क पर पूरी ताकत लगाकर भागा, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ग्रैबर के पालतू कुत्ते ने फिनी की आहट सुन ली और भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज से ग्रैबर की नींद टूट गई। फिनी सड़क पर भाग ही रहा था कि ग्रैबर ने उसे दोबारा दबोच लिया। एक बच्चा जो आज़ादी के इतना करीब पहुंच चुका था, जो बस अपनों से मिलने ही वाला था, उसे दोबारा उसी अंधेरी कोठरी में खींच लिया गया। फिनी की हिम्मत अब पूरी तरह टूटने लगी थी। अब जब ग्रैबर को पता चल गया है कि फिनी भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो और भी खतरनाक हो जाएगा। क्या फोन पर कोई और रूह आएगी जो फिनी को लड़ने की आखिरी तरकीब बताएगी? फिनी अब पूरी तरह टूट चुका था। दोबारा पकड़े जाने के बाद उसके मन में गहरी निराशा भर गई थी। उसे लगने लगा था कि अब मौत ही उसका आखिरी सच है। लेकिन तभी उस रहस्यमयी फोन की घंटी फिर बजी और इस बार आवाज किसी मामूली लड़के की नहीं थी। फोन पर वैंस था। वैंस एक ऐसा गुस्सैल और पंक लड़का था जिससे फिनी अपनी असल जिंदगी में बहुत डरता था। लेकिन आज वैंस की आवाज में फिनी के लिए सहानुभूति थी। वैंस ने उसे एक आखिरी रास्ता दिखाया। उसने बताया कि दीवार के पीछे एक स्टोर रूम है। अगर फिनी दीवार में छेद कर दे तो वो दूसरी तरफ रखे एक फ्रीजर के अंदर पहुंच जाएगा और वहां से बाहर निकल सकता है। फिनी ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने टॉयलेट टैंक के भारी ढक्कन से दीवार पे वार करना शुरू किया। डर और उम्मीद के बीच जूझते हुए उसने दीवार में छेद कर ही दिया। वो रेंगते हुए फ्रीजर के अंदर पहुंचा, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। फ्रीजर का दरवाजा बाहर से मजबूती से बंद था। अंधेरे और ठंडे फ्रीजर के अंदर फिनी की चीखें घुटकर रह गई। वो फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू किया था। जब फिनी अपनी हार मान चुका था, तब फोन पर वो आवाज आई जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रॉबिन। रॉबिन की आवाज सुनते ही फिनी फूट फूट कर रोने लगा। रॉबिन ने उसे बड़े भाई की तरह संभाला और कहा, फिनी, अब रोने या भागने का वक्त खत्म हो गया है। अब वक्त है खड़े होने का और अपने हक के लिए लड़ने का। तुझे खुद के लिए लड़ना होगा। रॉबिन ने उसे भागने का नहीं बल्कि हमला करने का तरीका सिखाया। उसने फिनी को एक बहुत ही चतुर तरकीब बताई। उसने कहा कि फोन का रिसीवर निकाल लो। जो मिट्टी फिनी ने सुरंग खोदने के लिए निकाली थी, उसे उस रिसीवर के अंदर कसकर भर दो। मिट्टी भरने से वो हल्का फोन एक भारी और जानलेवा हथियार बन गया। रॉबिन ने फिनी को न सिर्फ हथियार बनाना सिखाया, बल्कि उसे वो आत्मविश्वास भी दिया जो उसके पिता और स्कूल के बुली ने उससे छीन लिया था। अब फिनी वो डरा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि एक योद्धा बन चुका था जिसे अपने मरे हुए दोस्तों का बदला लेना था। ग्वेन को वैंस के किडनैपिंग का सपना आता है, जिससे उसे उस घर का पता मिल जाता है जहां ये सब हो रहा था। वो बिना देर किए डिटेक्टिव राइट और मिलर को वहां बुलाती है। उधर घर के अंदर मैक्स को आखिरकार एहसास होता है कि उसका भाई ही वो दरिंदा है। वो चिल्लाते हुए फिनी को बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागता है, लेकिन ग्रैबर अपने भाई को उसे कुल्हाड़ी से मार डालता है। जिस भाई ने उसे पनाह दी, ग्रैबर ने उसे भी नहीं बख्शा। पुलिस उस घर पहुंचती है जिसे ग्वेन ने बताया था, लेकिन वो घर खाली था। वो असल में वो जगह थी जहां ग्रैबर ने बाकी बच्चों की लाशें दफनाई थीं। फिनी अभी भी सड़क के पार वाले दूसरे घर में कैद था। ग्रैबर कुल्हाड़ी लेकर फिनी को मारने बेसमेंट में आता है, लेकिन फिनी अब वो पुराना डरपोक लड़का नहीं था। जैसे ही ग्रैबर ने हमला किया, फिनी ने उस रस्सी का इस्तेमाल किया और ग्रैबर का पैर फंसाकर उसे गिरा दिया। ग्रैबर सीधा उस सुरंग में जा गिरा जिसे फिनी ने खोदा था। सुरंग के नीचे वही खिड़की की लोहे की सलाखें थीं जिसमें ग्रैबर का पैर फंसकर टूट गया। तभी उस कटे हुए फोन की घंटी बजी। इस बार आवाज ग्रैबर को सुनाई दे रही थी। वे सब बच्चे जिन्हें उसने मारा था फोन पर उसे ताने मार रहे थे और डरा रहे थे। फिनी ने बिना देर किए फोन की वही रस्सी ग्रैबर के गले में डाली और उसकी गर्दन तोड़कर उसे खत्म कर दिया। उन सब रूहों का बदला पूरा हुआ। फिनी ने फ्रीजर से मीट निकाला और ग्रैबर के शिकारी कुत्ते को उलझा दिया। उसने ग्रिफिन द्वारा बताए गए ताले के नंबर का इस्तेमाल किया और आजाद होकर घर से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर निकला, सामने ही पुलिस और उसकी बहन ग्वेन खड़ी थी। ग्वेन अपने भाई को जिंदा देखकर उसके गले लग गई। दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू थे, जीत के और राहत के। तभी उनके पिता वहां पहुंचते हैं। अपने बच्चों को खोने के डर ने उन्हें बदल दिया था। उन्होंने रोते हुए अपने बच्चों से माफी मांगी कि उन्होंने उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। कहानी के अंत में हम फिनी को वापस स्कूल में देखते हैं। अब वो छुप कर नहीं चलता, उसका डर खत्म हो चुका है। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपनी पसंद की लड़की के बगल में जाकर बैठता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फिनी ने उस काले फोन से सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि उन रूहों से हिम्मत और लड़ना सीखा। वो बच्चा जो कभी खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता था, आज एक विजेता बनकर उभरा।